352 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल 352 सेंटीमीटर स्क्वायर या लिख सकते हो वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, 352 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। गोले की त्रिज्या क्या है? गोले की त्रिज्या क्या है? ठीक, गोला समझ लो पहले। जैसे कल आपने वृत्त पढ़ा था, ये बन गया वृत्त। अगर वृत्त में इस तरीके से एक और ये ऐसे बना दें तो ये 3D को डिनोट करता है और एक गोला बन जाता है, बॉल बन जाती है। क्या बन जाता है? गोला। और इसको कहते हैं स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर। गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आयतन में क्यूब होता है। ठीक है, गोले का वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ? वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो उसने गोले के वक्र पृष्ठ और आयतन में कुछ रिलेशन दिया हुआ है। देखो क्या दिया है। इसने कहा है कि यदि गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए, मान लो पहले त्रिज्या हमने क्या मानी है? आर, तो अब त्रिज्या क्या हो जाएगी? आर प्लस 2। यही तो कह रहा है। अगर त्रिज्या पहले जो है वो ये थी, तो अब त्रिज्या कितनी हो गई? आर प्लस 2। फिर इसने कहा है कि तो उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल 352 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। पृष्ठ का क्षेत्रफल, देखो पृष्ठ जो होता है ये 3D का सवाल है। 3D का, 2D अभी हम लोग चल रही है, लेकिन अगर पूरी चार्टिंग कराते हैं सीक्वेंस में तो 2-3-4 दिन निकल जाएंगे चार्टिंग को कराने में। सवाल पहले कवर कर लेते हैं, फिर चार्टिंग में टाइम बचेगा तो चार्टिंग एक साथ करा दी जाए। आज कोशिश ये है कि प्रीवियस ईयर के जितने सवाल पीछे के हैं वो सारे कवर कर दीजिए। तो वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ में अंतर समझ लो पहले। पूरे गोले का वक्र पृष्ठ जो होता है वही उसका संपूर्ण पृष्ठ होता है। ठीक, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ में अंतर ये होता है कि भाई जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को हम ऐसे रख दें सरफेस पर। ठीक, तो जो एरिया अभी हमें दिख रहा है, मतलब ये वाला पूरा एरिया और ये हमारा इसका वक्र पृष्ठ है। लेकिन अगर हम इसमें कुछ भी ना छोड़ें, मतलब सारा कुछ कवर कर लें, ये दोनों कवर कर लें और ये पूरा कवर कर लें, तो हमारा ये आ जाता है संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब कि किसी भी चीज का टोटल हर तरफ से उसको अगर ढक दिया जाए तो ढकने में जो चीजें लग रही हैं वो उसके संपूर्ण पृष्ठ के अकॉर्डिंग चल रही हैं। जैसे आप इस बॉटल को लो, तो इस बॉटल को अगर हम क्या करें, ऐसे जमीन पर रख दें और बाकी हम पेंट कर दें, तो आप पेंट अभी जो कर रहे हो वो वक्र पृष्ठ होगा। लेकिन अगर हम इस बॉटल को हर तरफ से पेंट कर दें तो फिर ये संपूर्ण पृष्ठ होगा। तो वक्र पृष्ठ जो है वो बदलता रहता है। कैसे? जैसे आप इस बॉटल को मान लो कि इस कॉर्नर पर रख दो, तो देखो इसकी एक पीछे की साइड छिप गई और एक इधर की छिप गई। अगर आप यहाँ पे रख दो, केवल पीछे पीछे की छिपी है, तो वक्र पृष्ठ जो है ये बदलता रहता है जनरली कि कहाँ पर कैसे चीज रखी हुई है। ठीक है, और वैसे जो है संपूर्ण पृष्ठ की अगर बात की जाए तो संपूर्ण पृष्ठ किसी भी चीज का कभी बदलता नहीं है। जैसे इस बोतल का जो संपूर्ण पृष्ठ है वो हमेशा वही रहेगा। वक्र पृष्ठ बदल सकता है कि आप इसको कैसे रख रहे हो, तो बची हुई चीज कैसे है। ठीक, लेकिन गोले में आप कुछ भी करो, गोले का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है वही उसका वक्र पृष्ठ होता है। गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वही उसका वक्र पृष्ठ। तो कह सकते हैं कि गोले का वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ। तो इसने कहा है कि अगर हम इसकी त्रिज्या में इतना बढ़ा दें तो इसका क्या बढ़ जाता है भैया? वक्र पृष्ठ शायद बढ़ जाता है ना। पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ कुछ भी बोल लो, 352 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। आप ये बताओ कि अगर ये आर है तो इसका वक्र पृष्ठ होगा क्या? और अगर ये r+2 है तो इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा? इतना समझ में आया? अगर हम कहें कि भाई दोनों में अंतर क्या होगा, तो आप क्या ये कह सकते हो कि ये वाला खोलने को हो जाएगा 4 पाई r² + 4 प्लस ये वाला क्या हो जाएगा 2 × 4 है ना। 2ab होता है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो आप कहोगे कि भाई हम जब मल्टीप्लाई इसकी कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई r² प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा 16 पाई आ जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होकर देगा क्या 16 पाई ये आ जाएगा 4 पाई r²। बताओ दोनों में अंतर क्या है? आप कहोगे ये 4 पाई r², ये 4 पाई r² कट जाएगा और यहाँ पर जो आएगा तो हमारा अंतर हमने लिया, ये मत कहना ये माइनस वैल्यू बचेगी। हमने क्या लिया?
अंतर लिया, मतलब जो ज्यादा वैल्यू है उसको प्लस में लिख लेंगे। ये बचेगा यहाँ पर 16 पाई और प्लस सॉरी यहाँ पर प्लस, ठीक 16 पाई प्लस 16 पाई, यहाँ से आप 16 पाई कॉमन ले लो और बचेगा आपके पास 1 प्लस। इतना समझ में आया सबको? हाँ बताओ। चलिए गुणा करने के बाद जब मतलब सब फैक्टर बन गए हैं तो सर उसको कॉमन टर्म से निकालने के बाद काटेंगे ना सर, ऐसे कैसे उड़ा देंगे? कौन से ये? हाँ सर, उसने किया है अंतर, दोनों के वक्र पृष्ठ में अंतर, पृष्ठीय क्षेत्रफल में अंतर दिया है। हमने दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला और हम इसके फॉर्मूले में ही अंतर निकाल लें, है ना? तो हमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, तो हमने फॉर्मूले में ही अंतर निकाले। ये वाला बड़ा रहेगा, ये अगर बड़ा रहेगा तो आप इसको ऐसे लिखोगे 4 पाई आर स्क्वायर, और ये वाला हो जाएगा प्लस का 16 पाई और ये हो जाएगा प्लस का 16 पाई आर, और माइनस पहले वाला 4 पाई आर स्क्वायर, है ना? ये और ये कट जाएगा, बचेगा क्या? 16 पाई प्लस 16 पाई आर। यहाँ से हमने 16 पाई कॉमन ले लिया और हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस। समझ में आया? तो हमने फॉर्मूले में ही कॉमन ले लिया। तो अब हम कहेंगे कि भाई ये हमारा हो जाएगा इतना और ये बराबर हो जाएगा 352, शायद क्वेश्चन में दिया हुआ है 352। जो कट रहा है वो काट दो, ये आ जाएगा 4 चक्कू 16 और ये हो जाएगा 4 अठे 32, 4 अठे 32, कितना आ जाएगा 22। ये पाई जो है कि ये 22/7 होता है, 1 पाई का मान प्लस होता है सर, पाई का मान। तो क्या ये 22 कट जाएगा, 7 उठ के उधर जाएगा, तो क्या r बराबर हमारे पास आ जाएगा 7 माइनस r बराबर, उसने पूछा क्या है सवाल में? त्रिज्या पूछिए, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 6, जो भी दिया है सेंटीमीटर दिया था तो सेंटीमीटर में आएगी त्रिज्या, है ना? सेंटीमीटर स्क्वायर दिया था क्षेत्रफल तो सेंटीमीटर में आएगी। ये 3D का सवाल है, 3 डायमेंशनल मेंसुरेशन का। कहाँ सेट करते हैं गरम, चला तब धूप में बैठे थे। थोड़ी देर ठंडी लगेगी नोट करो जल्दी, सवाल छोड़ना नहीं, प्रीवियस ईयर के ऐसा आ रहे, ठीक? जो लगे तुम्हें कि लग जाएगा इजीली उसको स्किप कर देना, लेकिन सवाल जरूर नोट कर लेना। कोई बात नहीं नोट करने की इच्छा तो अभी कुछ ऐसे हिंट्स लिख लेना, क्योंकि 1.5 घंटे 2 घंटे के बाद तुम्हारे पास पीडीएफ टाइप्ड आ जाएगा। नहीं लाइन छोड़ देते हैं सर, लेकिन उसमें फेर पे करते हैं सर क्वेश्चन भेज अभी जस्ट बोला कि 1-1.5 घंटे बाद पहुंच जाएगी भैया। ये व्हाट्सअप जो है मेरा नहीं है, कैसे बताइए, समझ गए? इस व्हाट्सअप से नहीं भेज सकते। अगला सवाल सर समझ में भी नहीं आएगा क्वेश्चन, बोल तो रहे सवाल। आप अभी बाद में आई हो क्या? क्या बाद में आए हो क्या अभी? तो लिखो, उसके पहले हम बता चुके हैं जो बताना था। लिखो सवाल, एक आयताकार खेत की लंबाई 112 मीटर है, थोड़ा तेज लिखना। एक आयताकार खेत की लंबाई 112 मीटर है तथा चौड़ाई 62 मीटर है, 62 मीटर तथा चौड़ाई 62 मीटर है। एक आयताकार पार्क की लंबाई 112 मीटर तथा चौड़ाई 62 मीटर है। 6 मीटर किनारे का एक घनाकार टैंक, 6 मीटर किनारे का एक घनाकार टैंक, चौड़ाई 62 मीटर है। 6 मीटर किनारे का एक घनाकार टैंक खेत के चारों कोनों पर खोदे गए हैं, खेत के चारों कोनों पर खोदे गए हैं। जो मिट्टी हटाई गई, जो मिट्टी हटाई गई उसे बचे खेत पर समतल बिछा दिया गया। जो मिट्टी हटाई गई उसे बचे खेत पर समतल बिछा दिया गया। खेत के स्तर में बढ़त हुई है, खेत के स्तर में बढ़त हुई है। ऑप्शन लिखो पहला 13.13 मतलब 13.13 सेंटीमीटर। दूसरा ऑप्शन है 11.9 सेंटीमीटर।
तीसरा है 12.70 सेंटीमीटर और चौथा है 14.24 सेंटीमीटर। ठीक, हम तरीका पहले बता रहे हैं, जिन लोगों को जल्दी लगाना है वो लोग अपना लगाना स्टार्ट कर देना। तरीका ये है कि आपका एक आयताकार खेत है, इस आयताकार खेत में आपने 4 कोनों पर जो है गड्ढे खोदे हैं। घनाकार गड्ढे हैं, मतलब इसकी घनाकार का मतलब इनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होगी। घन का मतलब क्या होता है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारा बराबर हो। तो इन घनाकार गड्ढों में से मिट्टी निकलेगी, मतलब आप घन का आयतन लगाओगे यहाँ पर, घन का आयतन। और चूंकि ये सारे बराबर हैं तो आप एक का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 4 घन का आयतन आ जाएगा। ये आएगी मिट्टी की मात्रा, मिट्टी की मात्रा। और हमको उसको आयताकार में फैलाना है। अगर आप इस तरीके से काट काट के फैलाओगे कोने तो दिक्कत होगी कहीं ना कहीं फैलाने में। हम यहाँ पर एक होशियारी करेंगे कि हम इन चारों घनों को समझने के लिए एक पास ले आएंगे। एक घन ये हमने जोड़ लिया और इस तरीके से एक घन हमने ये जोड़ दिया। आ गया समझ में? चारों गड्ढों को एक पास कर लिया। चारों गड्ढों को अगर एक पास कर लिया तो भैया ये बताओ क्या ये 6 6 12 हो जाएगा? और ये 6 6 12। अब ये मत करना इसकी गहराई भी 12, गड्ढे पास कर रहे हैं, गहराई नहीं बढ़ा रहे, गहराई 6 ही रहेगी। ठीक, 4 घन का आयतन निकाला, मिट्टी हो गई। हमने इसको एक पास इसलिए किया ताकि हम इस आयताकार का जो क्षेत्रफल बचा है वो क्षेत्रफल निकाल सके और इस क्षेत्रफल में ही मिट्टी को फैला देंगे। अब आप एक बात बताओ, क्या हम कह सकते हैं कि 12 और 12 ये वर्ग बन गया और इस वर्ग का क्षेत्रफल अगर हम आयत के क्षेत्रफल से घटा दें, इसकी लंबाई कितनी थी 112 और चौड़ाई कितनी थी 62, मतलब 112 गुणे 62 माइनस 12 गुणे 12 144 कर दें हम अगर, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा क्षेत्रफल कितना बचा है। तो हम ये चीज कह देंगे कि शेष आयत के शेष भाग का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, जितनी ऊंची मिट्टी फैल रही है, बराबर हो जाएगी मिट्टी की मात्रा के। मिट्टी की मात्रा, और जो की मात्रा किसके बराबर है? 4 घनों के आयतन के बराबर। क्या इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आया तो हम कह सकते हैं शेष आयत का क्षेत्रफल निकालना, ऊंचाई आपको पता ही है कितनी है, ऊंचाई आपको निकालनी है और मिट्टी की मात्रा आप यहां से निकाल सकते हो। 6 का आयतन, और आयतन क्या होता है? घन का भुजा क्यूब। तो हम कह देंगे ये हो जाएगा 6 का क्यूब और मल्टीप्लाई बाई 4, 6 6 36 संगा 216 और 216 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा? 864। तो 864 घन, और भुजाएं का है में, ये मीटर या सेंटीमीटर में? मीटर में। तो घन मीटर हमारा ये मिट्टी का भाग आ जाएगा। ऊंचाई इसकी h मान लेंगे। आयत का क्षेत्रफल देखते हैं हम, इसका क्षेत्रफल 112 गुणे 62 और इसमें से ये घन है, वर्ग सा घटा दो, क्या 12 गुणे 12। ठीक, अब गुणे h बराबर इतना आ जाएगा। आप यहाँ से क्या ले लो भैया? कॉमन लो या ना लो, जैसे आपको समझ में आ जाए। 6944 माइनस 144 कितना? 6944 माइनस 144 और मल्टीप्लाइड बाई h इज इक्वल टू 864। कितना आ जाएगा? 44 घटेगा 69, 6800 आ जाएगा। 6800 मल्टीप्लाइड बाई h इज इक्वल टू 864, है ना भैया? बताओ, 17 चक्कू 68 और ये 4 से कट रहा है तो ये आ जाएगा 1700 और ये आ जाएगा 4 दूना 8, 4 16 चक्कू 16। ठीक, क्या कट रहा है? ये कट रहा है 4 से, है ना? 4 से कटेगा कितना आएगा? 25, 250 और 25 सत्ते 175, 250 और क्या नाम तुम्हारा? 425। 25 दिया 75 घटा दो, 25 गुना 50 500 से 425। ठीक, और उधर कितना बचेगा हमारे पास? 4 से कट के 4 पंचे 20 और 4 चक्कू 16 54। तो h बराबर कितना आएगा? 54/425 मीटर में आएगा, है ना? और जो कि कहीं ना कहीं, क्योंकि ऑप्शन सारे हमारे 11 13 11 12 14 ये हैं, ये तो कैलकुलेशन सही बताइए हो।
कैलकुलेशन देख ले, हमें नहीं लग रहा कि तुमने सही बताई। 112 गुणे 62 बराबर कितना आ जाएगा? 6 बार गुणा करो तो 612 6 72, 672 के आगे एक जीरो प्लस 224 4 4 9 69 44 12 गुणा 144, ठीक तो है ना? 144 घटेगा कितना? 6800 बचेगा, 6800 गुणे 864 बचेगा उधर, 6 36 संगा 216 गुणे 4। अरे यार सेंटीमीटर में, काहे में? सेंटीमीटर में। ये काहे में आया? मीटर में आया। अगर ये मीटर में आया तो काहे से गुणा कर दें? 54/425 गुणे 100। 25 से कटेगा 25 चक्कू 100, 25 से कटेगा 25 इक्कन 25, बचा कितना हमारे पास? 12 7 19 है ना? 5 से काटे 5 8 40 55 25, फिर 5 से काटोगे 5 17 और 5 चक्कू, फिर आ जाएगा 54 चक्कू 5 चक्कू 20 16, 216/17। 17 का पहाड़ा 216 में कितनी बार जाएगा? या सॉरी लगभग 13 बार। हम 17 बचे कितने? 170 और बचा तुम्हारे पास 36, 17 दूनी 34 12 बार। 12 दशमलव ये वाला होना चाहिए आंसर। 12 समथिंग, समझ रहे हो? 12 दशमलव समथिंग होना चाहिए, ठीक। हाँ पूछो। पहले नहीं तो फिगर में तो आंसर पे फिगर में तो समझ नहीं आ रहा। फिगर में समझ में नहीं आ रहा। सर पता है तो जैसे कि आपने पास कर दिया तो 12 सेंटीमीटर 12 मीटर तो चौड़ाई हो गई सर, ठीक। तो गहराई तो सर गहराई तो मतलब अगर घन निकालेंगे तो अलग हो जाती है, वैसे तो 12 मीटर चौड़ा हो जाता है, क्षेत्रफल इसका तो अलग हो जाएगा इस समय। जैसे मान लो आपके पास 4 गड्ढे इस कमरे में अलग अलग खुदे हैं, ठीक। हम ये देखना चाहते हैं भाई हम फैलाएंगे मिट्टी चारों गड्ढों को छोड़कर फैलाएंगे, मतलब हम 4 गड्ढों का क्षेत्रफल छोड़ दें। अब एक गड्ढे का क्षेत्रफल कितना होगा जरा बताओ? एक गड्ढे का कितना होगा? 16 कैसे होगा जब 6 भुजा? 6 की तो भुजा ही है, 6 सेंटीमीटर वॉल्यूम में भुजा 36 हो गया। अगर एक का 36 हुआ तो 2 का कितना हुआ? 72। तो 4 का कितना हुआ? 144। जो क्षेत्रफल 144 आया इसमें मिट्टी नहीं फैलानी है ना? कितने में से? टोटल में से। टोटल का क्षेत्रफल 112 गुणे 62, 112 गुणे 62 69 44, 69 44 से गड्ढे का क्षेत्रफल घटा दिया तो मिट्टी हमें इतने में ही तो फैलानी है, और मिट्टी ऊंचाई में फैलती है तो हम कहेंगे क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ठीक। तो क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ऊंचाई हमें निकालनी है। हमने कहा ये 6800 और ये 864 काटा तो हमारी जो ऊंचाई आई वो मीटर में आई, और हमारे जो ऑप्शन दिए वो सेंटीमीटर में दिए हैं, तो हमने मल्टीप्लाई बाय 100। समझ गए? अगर हम इन गड्ढों को अलग अलग करें तो दिक्कत ये आएगी कि फिर हमें ये नहीं समझ में आएगा कि आखिरकार हम वो एरिया कैसे निकालें जो हमें जिसमें मिट्टी फैलानी है। समझ रहे हो? तो आप फिर कहोगे कि भैया इसको ऐसे काटो, इसको ऐसे काटो, जनरली ठीक। ये आयत अलग बनेगा, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, इनका सबका निकालोगे तो इससे बेहतर है कि चारों का क्षेत्रफल हम जोड़ लें और वो टोटल आयत से घटा दें। सबसे बेस्ट तरीका यही है। घन का आयतन होता है, क्षेत्रफल नहीं होता है वो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और 3D में चलेगा। वो हम कह रहे हैं जैसे गड्ढा है, गड्ढे में अगर तुमको ये छोड़ना है, जैसे मान लो ये स्टूल है, इस स्टूल से तुम्हें कुछ एरिया छोड़ना है तो मिट्टी तो इसकी सतह पर फैलाओगे ना, गड्ढे के अंदर तो फैलाओगे नहीं। तो जब सतह पे फैलाओगे तो उसकी सतह में लंबाई और चौड़ाई होगी, गहराई तो होगी नहीं। और लंबाई और चौड़ाई किसी भी घन की क्या होती है? बराबर होती है। घन काहे से बनता है? वर्ग। भाई वर्ग के ऊपर वर्ग के ऊपर वर्ग रखते चले जाओ, है ना? जैसे बर्तन वाली दुकानों पे कभी तुम जाओ और देखो जो चौकोर चीज उसके ऊपर रखते चले जाओ, अगर चौकोर है तो वो घन ही बन जाता है ना? तो हम जब उस मिट्टी फैलाएंगे तो मिट्टी में क्षेत्रफल लेंगे, ना कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या उसका आयतन। समझ में आ गया? यही थोड़ा सा डिटेल में अगर सारी चीजें हो जाती हैं तो क्या कहा जाए, टाइम है कम है, जो पास हटा देंगे क्या? हटा दें?
ठीक। अब जैसे मान लो कोई भी आए सवाल तुम्हारा इस टाइप का, तो तुमको इतना वहां पर नहीं लगाना, केवल इतना समझना है। जैसे मान लो एक हमने आयत दे दिया और इस आयत की जो डायमेंशंस है वो मान लो 80 और 20 मीटर है, ठीक। और हमने इसमें वर्ग बनाया जिसकी 4 है भुजाएं, इसकी भुजाएं 4 है। और हमने ये कहा कि हमने इन गड्ढों से मिट्टी निकाली और बाकी बचे से इस बात पर फैला दी, तो बताओ मिट्टी का स्तर कितना उठेगा। ठीक है, तो आप सीधे सीधे क्या करोगे, इन दोनों की गुणा 8 दूनी 16, 1600 मीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा क्षेत्रफल पूरे का। उसमें से 4 चक्कू 16, 16, 16, 16, 16 चक्कू 64 घटा दोगे, कितना घटा दोगे 64, 64 घटा दोगे कितना बचेगा 1536। 1536 जो एरिया आपका बचा है इसमें मिट्टी फैलाओगे h ऊंचाई तक, ठीक। और मिट्टी कितनी हो जाएगी टोटल 4 का क्यूब 4 का क्यूब 4 का क्यूब 4 का क्यूब 3 बार 4 का क्यूब 4 का क्यूब क्या होता है 64, और 64 अगर 4 बार तो 64 चक्कू 256, ठीक 256। अब निकाल लोगे h तो तुम्हारी मीटर में है तो h तुम्हारी मीटर में आ जाएगी, ठीक। और सेंटीमीटर में बदल लोगे तो डेसिमल में। समझ गए, केवल इतना करना, ये केवल एक बार समझने के लिए रजिस्टर में नोट रखना है। हटा दें। अगला सवाल लिखो भैया फटाक से। संख्या बहुत कम हो रही है, क्या कारण है? सर्दी बढ़ रही है। अरे सर दिक्कत ये है ना कि सर्दी नहीं, सर्दी तो बढ़िया है मौसम। दरअसल यूपीएससी वाले बच्चे ना जब सीसेट की क्लासेस करती हैं तो फिर उनके लिए ब्लैक बर्ड्स लाइफ ऑफ बफेलो हो जाता है मामला। कोई बात नहीं, हमने शायद बताया भी होगा कि सीसेट फूफा वाला हाल होता है। पेपर में सीसेट फूफा का हाल, फूफा बारात बना ले क्यों तो बारात का लोग क्या वही होता है, ऐसा कि नहीं? अगर नाराज है और फूफा का कोई काम होता ही नहीं, क्या होता है केवल वहाँ तक जाना है, तो सीसेट तुम्हें केवल वहाँ तक पहुँचाता है कि आप केवल क्वालिफाई कर लो बस। तो फूफा अगर गुस्सा हो गया, मतलब अगर सीसेट नाराज हो गया तो फिर तुम्हारी मेंस की कितनी बढ़िया तैयारी होती है इसकी, बस इतना रोल है। अगला सवाल लिखो। किसी धातु के ठोस गोले की त्रिज्या, किसी धातु के ठोस गोले की त्रिज्या, थोड़ा स्पीड में लिखो। किसी धातु के ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। किसी धातु के ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। इससे 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। इससे 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। इससे कितना लंबा 4 मिलीमीटर व्यास का तार खींचा जा सकता है। आप एक चीज समझ लो कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 मीटर में 1000 सेंटीमीटर होते हैं। वाह, सेंटीमीटर की बात की मतलब तुम कपड़ा पूरा थाने ले आओगे तब भी 1 मीटर नहीं पूरा होगा। क्या 1000 मिलीमीटर 1000 मिलीमीटर एक 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, ठीक। और 1 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर 100 मिलीमीटर, अच्छा 10 मिलीमीटर, ठीक, मिली माइक्रो नैनो तो बस ये चीज लिख लेते। अब इन्होंने जो दे रखा है व्यास, तार का व्यास, अब गोले की त्रिज्या कुछ दे रखी है शायद। बोले 3 सेंटीमीटर गोले की त्रिज्या जो है वो 3 सेंटीमीटर है। और बोल दो भैया क्या है? और तार का व्यास है तार का व्यास जो है 4 मिलीमीटर 4 मिलीमीटर है। व्यास है 2 मिलीमीटर 4 मिलीमीटर। अगर हम इसकी त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर, ठीक। एक बार ऑप्शन पे ध्यान देते हैं कि ऑप्शन में क्या पूछा और क्या उसकी यूनिट है। ऑप्शन में पूछा है इन्होंने तार की लंबाई पूछी और मीटर में तार बताना। क्यों ना हम इस मिलीमीटर को भी मीटर में बदल लें, है ना? अगर 1 मीटर 1000 मिलीमीटर के बराबर है तो क्या हम इसका उल्टा ये भी लिख सकते हैं कि 1 मिलीमीटर बराबर 1/1000 मीटर।
ठीक है, तो क्या ये हमारा 2/1000 मीटर आ जाएगा? ठीक, 1/500 मीटर आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ। ये बताओ, जब आपने भू देखा होगा, आपके घर के कन्वर्जन लिख लिया, ये कन्वर्जन लिख लिया आपने अपने घर के बाद, कभी कभार देखा होगा गली के बाहर आते हैं कुछ लोग और वो कुछ धातुएं गला के मूर्तियां बना देते हैं या नहीं? आप बताओ, क्या जो आप धातु लेके जाते हो उनसे गलवाने, क्या उस धातु की मात्रा मतलब आयतन बदल जाता? नहीं। आप चाहे उसको पिघलाओ, चाहे जो भी करो, जब तक आप उसमें से निकाल के कुछ अलग नहीं करोगे तब तक आयतन उसका नहीं बदलेगा। तो अगर आयतन नहीं बदल रहा है, तो अगर इसने गोले को पिघलाकर तार बदल दिया तो क्या नहीं बदलेगा? आयतन। मतलब हम दोनों का आयतन बराबर कर लें। और जो तार होता है, आप कोई भी तार हो, आप इस तार के टुकड़े को ऐसे काटो जरा थोड़ा सा, बताओ ये तार क्या होगा? क्या ये बेलन होगा? होगा बेलन, है ना? बस ये पतला है थोड़ा सा, तो ये बेलन होगा। तो तार कभी भी बनता है तो वो बेलन होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे गोले का आयतन बराबर किसके हो जाएगा? तार के आयतन। तो भैया यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? जब भी कोई चीज पिघलाकर कोई दूसरी चीज बनाई जाए तो हमेशा उसका आयतन बराबर होता है। तो हम कहेंगे गोले का आयतन बराबर तार का, तार है हमारा बेलन, ठीक, और गोला तो गोला है ही भैया। बताओ, गोले का आयतन अभी आपने लिखा कुछ पाई आर क्यूब, ठीक, इसको R1 लिख लो, और इसको R2 लिख लो, तो ये हमारी R1 हो जाएगी, और ये हमारी तार। बेलन का आयतन बताओ क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कट जाएगा, 4/3। त्रिज्या गोले की क्या है? 3 सेंटीमीटर है, तो यार इसको भी मीटर में बदल लो, 3/100 मीटर। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा भैया? 3/100, 3/100 और 3/, सही लिखा, बराबर हो जाएगा R2 स्क्वायर। R2 कितनी है? 2/1000, 2/1000 गुणे H हमें निकालना है। अब बताओ, 3 बार 2 जीरो कितने? 6 जीरो हुए, तो ये 6 जीरो में इधर 6 जीरो से काट देंगे, 3 और 6 कट गए, 6 से 6। आप बताओ, 2 दूना 4, 4 4 से कट जाएगा, 3 3 से कट जाएगा, H बराबर कितना आएगा? 9। तो H बराबर 9 मीटर। समझ गए? जैसे आप कह रहे थे कि सर यहाँ पर 2/1000 कर दो, हमने इसलिए नहीं कटा, हमें नहीं पता था इसमें क्या होगा। कभी भी आप कंपटीशन में पूरी कैलकुलेशन बीच में मत करना, लास्ट में जाके सब रख देना, वहीं पर करना। ठीक, ज्यादातर कंडीशन में लास्ट में कैलकुलेशन कट रही होती है, ज्यादातर कंपटीशन में ये होता है। हाँ, ठीक, एकेडमिक में जो है ऐसा नहीं होता है भैया। कुछ नहीं, 3-4 महीने में मैथ पढ़ी नहीं है, ठीक है। तो ऊपर निकल रहा है। अगला, ऐसा नहीं हो सकता, बता कैसे तो। अगला सवाल 50वां, पहले तो फंसा हुआ है। 50वां सवाल, ठीक। हम लोगों पास क्या है नहीं। अच्छा, तुम्हारे पास वो PDF नहीं है, ठीक, कोई बात नहीं। किसी समचतुर्भुज लिखो, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 32 सेंटीमीटर है। किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 32 सेंटीमीटर हैं, 32 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर हैं। उसका परिमाप, सर जी PDF भेज दीजिए। बढ़िया PDF ऐसी है जो व्हाट्सअप हम आते रहना है, मतलब इसमें व्हाट्सअप नहीं है, वो जो रीना में भेजना है, या तो आप लोग जो है क्लास के बाद भी हम भेज देना है। अब या 1-1.5 घंटे में जब तक क्लास खत्म होगी तब तक टाइप PDF आपके पास आ जाएगा, मतलब यहाँ से क्लास से जाने का होगा PDF आ जाएगी। हटा देंगे, क्योंकि 8-10 हमने टाइप कर डाले थे, 8-10 और बचे हैं, बहुत ज़्यादा, आधा घंटा लगेगा, PDF आ जाएगा।
अब आओ समचतुर्भुज। समचतुर्भुज होता क्या है? जैसे ये चतुर्भुज बना है और इस चतुर्भुज की अगर सारी भुजाएं बराबर हैं, सारी भुजाएं ठीक है कि नहीं, बराबर, सारी भुजाएं बराबर हैं, ठीक, और इसका ये दो डायगोनल हैं, ये दो विकर्ण है इसके D1 और D2। तो समचतुर्भुज जो होता है, समचतुर्भुज की पहली नंबर एक चीज कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक, और विकर्ण एक दूसरे को विभाजित कर रहे हैं, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित, ठीक। समचतुर्भुज है ये, और समचतुर्भुज को बोलते हैं इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल, क्या कहते हैं इसको, रोम्बस। क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज होता है चतुर्भुज का एक टाइप की, ठीक। आज पूरी इसकी चार्टिंग करानी थी, लेकिन चार्टिंग कराएंगे तो सवाल नहीं करा पाएंगे, ठीक, तो प्रीवियस ईयर कराना इसमें ज्यादा जरूरी है। आओ, तो समचतुर्भुज की भुजाओं और विकर्ण में एक संबंध होता है। वेरी गुड। क्या होता है? भुजा बराबर ए बराबर अंडर रूट में D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, यही बोलते हो। तो फिर भैया आप बता दो, आप समांतर में भी क्या होता है? आपने दिन कुछ कर दिया। समांतर चतुर्भुज में भी भुजाओं और विकर्ण के बीच में संबंध होता है। क्या याद है आपको? नहीं याद है? ये भी याद रखना, पढ़ा होगा कि नहीं पता नहीं। D1² प्लस D2² बराबर होता है 2A² प्लस B²। अगर इसकी भुजाएं A और B हैं और इसके विकर्ण D1 और D2, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप इनको याद रखिए। समचतुर्भुज का ये हो गया क्या? भुजा और विकर्ण के बीच संबंध, विकर्णों के बीच संबंध। हमें सवाल इसी से लगाना है, लेकिन इसके फार्मूले और बता दें सारे, तो एक ही जगह पर लिख लेना। दूसरा हम इसमें कहेंगे कि भैया इसका परिमाप, वेरी गुड, क्या होता है? 4 है। तीसरा इसका क्षेत्रफल। वैसे चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई, लेकिन यहाँ पर जो है हम बताएंगे A² sin थीटा। क्या बताएंगे? A² sin थीटा, या इसके साथ आप एक और लिख सकते हो क्षेत्रफल, वो हो जाएगा हमारा 1/2 D1 इंटू, पढ़ा है या नहीं? ठीक, इतना लिख लो समचतुर्भुज के बारे में। तो वहां पास ये चार्टिंग एक ही साथ बनी होगी, ये सराहा बनी है ना, उससे ही करना, क्योंकि एक साथ बनवाएंगे तो कल के तरीके से 2 चार्टिंग में बहुत क्लास चली जाएगी। नोट कर लो, सवाल बस लग गया समझ लो, बस उठा के ये निकालनी और बताना क्या है सवाल में? परिमाप बताना। परिमाप 4 है, मतलब अगर हमको A मिल गई तो परिमाप में उठा के रख देंगे बस। और A कहाँ से लाएंगे? हाँ, विकर्ण वाले फार्मूले से। विकर्ण कितने दिए हैं बताओ जरा? D1 और D2 32 और 64, 32 24, ठीक है। अगर ये विकर्ण दिए हैं तो हम कहेंगे समचतुर्भुज की भुजा, भुजा बराबर हो जाएगी क्या? अंडर रूट में 32/2 का होल स्क्वायर और प्लस 24/2 का सर 32, हाँ 1536 आएगा। अभी देखे ले रहे क्या? ये 32/2 16, 16 16 56, और ये 24 12 12 144 144 और 256 400 और 400 का रूट, तो भुजा कितनी आ जाएगी? तो परिमाप क्या हो जाएगा? 80। हमारे ये काहे में थे डायग्राम? मीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो हमारा परिमाप काहे में आएगा? ठीक, नोट करो। पूरी वाली चार्टिंग में तीसरा या चौथा फार्मूला ये लिखा हुआ भुजाओं वाला।
सर तो ये फॉर्मूला पता है a स्क्वायर sin थीटा, तो इसको अप्लाई कैसे करते हैं अगर क्षेत्रफल निकालना पड़े तो? क्या इसको अप्लाई कैसे करते हैं? इसको अप्लाई कैसे करें? इसी में बता दीजिए जैसे मान लो ये हमारा समचतुर्भुज, सर, इसी में बता दीजिए इसी डायग्राम पे। इसी पर बना दें। हाँ, इसी में बता दीजिए। जैसे हम ये डायगोनल हटा रहे हैं, हाँ, अगर आपको दो संलग्न भुजाओं के बीच, संलग्न ये है, इनके बीच का कोण पता है थीटा, तो आप भुजा का स्क्वायर और साइन थीटा के साथ लगा दोगे। जैसे हमने कहा इन दोनों के बाद, जैसे आप वर्ग का क्षेत्रफल तो निकालिए तो बहुत इसलिए, मान लो वर्ग की भुजा 6 है तो उसका क्षेत्रफल कितना आना चाहिए? 36। और वर्ग एक समचतुर्भुज ही तो होता है, तो हमारा आंसर समचतुर्भुज के फार्मूले से भी 36 आना चाहिए, मतलब a स्क्वायर साइन थीटा से भी 36 आना चाहिए। तो हमारा बताओ वर्ग जो होता है उसका थीटा कितना होता है? 90 डिग्री। तो अब हम 90 डिग्री रख के और भुजा 6 मान के सवाल लगाते हैं, तो हमारा हो जाएगा 6 का स्क्वायर इंटू साइन 90। 91 होता है। और साइन 90 का मान क्या होता है? मान क्या होता है? 1, तो कितना है? आपको बता sin 60 का मान कितना होता है? साइन 90 का ये होता है, sin 60 का कितना होता है? साइन 60 का रूट होता है वाह, साइन 60 का ही मान ज्यादा लोग पूछते हैं, साइन 60 रूट 3 से शुरू होता है, √3/2 होता है। समझ गए? और cos 30 उसका उल्टा, यही मतलब रूट 3/2। ठीक है, हो जाता है। नहीं हमें कि नहीं मतलब हो जाता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें आता नहीं, उसने वही पूछा कि जिसमें फंसते हो, हाँ, समझ रहे कब? ये हटा दें। अब जैसे अभी उनको फंसाना चाहे तो हम एक मान बोलते कि पता नहीं, तुरंत नहीं पता होता। समझ रहे हो? 2021 में पढ़ा था। हटाइए, रूट 3, हाँ रूट 3 हटाए। शायद 180 बहुत लोग तेजी से हटा दो, हटा दिया था, रूट 3 पूरा दिया शायद 180 135 के समथिंग होता है। अनेबल टू निकाल थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि तुम ही भूले, सारे लोग भूलते हैं। बार बार दोहराओ और तुम बता देते तुरंत, अगर वो थोड़ा सा टाइम और देता तो उसने तुमको प्रेशर डेवलप कर दिया। बताओ बताओ, ठीक है। अगला सवाल देखो, लिखो भैया अगला सवाल जी। एक समांतर चतुर्भुज की लंबाई 17 सेंटीमीटर है, एक समांतर चतुर्भुज की लंबाई 17 सेंटीमीटर और उसकी चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है। एक समांतर चतुर्भुज की लंबाई 17 सेंटीमीटर और उसकी चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है, उसके एक विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर, यदि उसके एक विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर है तो उसके दूसरे विकर्ण की लंबाई बताओ। देखो अभी जस्ट बताया था ये, और इसी का फॉर्मूला, यदि उसके एक विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर है तो उसके दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। यदि उसके एक विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर है तो उसके दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। दूसरे कितना था आपने? क्षेत्रफल नहीं बताया। यदि एक समांतर चतुर्भुज की लंबाई 17 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है तथा उसके एक विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर है तो उसका दूसरा विकर्ण ज्ञात करें, ये चीज बतानी है। आपने अभी ये समांतर चतुर्भुज यहाँ पर हमने बताया था, समांतर चतुर्भुज में भुजाओं और विकर्ण के बीच में संबंध हमने लिखा है यहाँ पर। ये कहा है समांतर चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज में भुजाओं और विकर्ण के बीच में संबंध है, भुजाओं और हाँ समझ गया, लग जाएगा विकर्ण के बीच संबंध है। केवल मान ही तो उठा के रखना है हम लोगों को। बताओ d1 स्क्वायर, d1 मतलब 26 का स्क्वायर, आप ऐसे लिख दो एक बार, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। आप कहेंगे d1 स्क्वायर मतलब 26 का स्क्वायर कितना होता है? 600 प्लस, और क्या है d2, d2 हमें निकालना है,
2 a स्क्वायर, ए कितना है भैया, ये ही तो हमारी भुजाएं हैं, इन्हीं को ए और बी कहते हैं। तो एक को एल ए मान लो 17 और एक को मान लो बी मान लो 11। 800 माइनस 676, ये कितना आ जाएगा 600 प्लस d2 का स्क्वायर बराबर 2 गुणे 17 का स्क्वायर कितना होता है, कितना 400 बन जाएगा। रुको रुको रुको, 17 का स्क्वायर कौन बोला, 289 लगता है। किसी ने 400 समथिंग बोला। 400 दोनों जोड़ के हो जा रहा है। अच्छा 800 में से 676 घटा दें। 676 d2 स्क्वायर बराबर 289 और ये जुड़ के कितना दे देगा 400 और 400 2 से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 410 है सर। रुक जाओ 20 100 ठीक 410, तो 410 500 है 820 820 जाके उधर घटेगा, d2 स्क्वायर बराबर 820 माइनस 76। आपका इधर कितना बचा भैया 24 और 24 सॉरी 24 और 12 आ जाएगा, 12 144। दिखाओ एक मिनट, हाँ 24 और 120 100 d2 स्क्वायर इज इक्वल टू 144 d2 इज इक्वल टू, समझ गए, d2 बराबर कितना आ जाएगा 12। नोट नहीं कर रहे हो ना सवाल, नोट कर लिए, कर लिया लगा के साथ ही रख। चंद्रशेखर रील बहुत बनाते हो हैं तुम, कोई चैनल में नहीं है क्या, हाँ चैनल है लेकिन मतलब वो सीक्रेट है, सेपरेट है। अरे कल आपने देखा नहीं जो हमने रील डाली है एलन मस्क की, 7 दिन में। हमारी रील देखते हैं एज ए एंटरटेनमेंट, बस देखी और याद नहीं रहती बात में। नहीं कल का हमने जो डाला था 84 खरब रुपए 7 दिन में पैदा कर दिए, जितनी पूरी नेटवर्थ है अंबानी की 7 दिन में। 1 सेकंड में प्रति सेकंड 1.5 करोड़ रुपए कमाए उसने प्रति सेकंड, 1 घंटे में 5000 करोड़। मतलब तुम्हारा एक एक सेकंड कितना कीमती है। अरे हमारा नहीं हो सर, एलन मस्क का है, हमारा कितना हो जाए, कितना रुपया समझ लो तुम, मतलब कितना तुमने कहा 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 1 करोड़ 39 लाख, 1 करोड़ 39 लाख 1 सेकंड समझ लो तुम कौन सी कार ले सकते हो। क्या तुम नहीं बन सकते क्या, चलो अगला लिखो, बन सकते हो। अरे बन सकते हैं, हमारी एज में तो एलन मस्क के पास भी 2-3 लाख रुपए थे, इतने भी नहीं होंगे, हाँ इतने में, सच्चाई पता कर लो, उतने भी नहीं होंगे। हाँ, एक मुझे मूवी का नाम नहीं याद आ रहा है, मूवी है उसमें वो टाइपराइटर बेचता है, 40 के बाद, ठीक है, टाइपराइटर वो होता है और उसका एक बच्चा होता है, ठीक है, वाइफ पता नहीं होती है कि नहीं, शायद जिंदा नहीं, जो भी हो, ठीक, और बिल्कुल लास्ट स्टेज में जब उसको लगता है कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, तो वो एक टाइपराइटर जो है बेचता है, उसको इतनी उसकी मतलब डिमांड मिलती है, इतना अच्छा वो निकलता है कि वो उसी लगभग 2-3-4 दिन में मतलब भर का अपना कमा लेता है, दोनों की जिंदगी सिक्योर हो जाती है, समझ गए। तो पल कब बदलेगा पता नहीं, ये मत सोचो कि मेहनत तुमको एकदम फल देगी, मतलब ऐसा एक दिन बनेंगे बिलियनियर हैं, अगर मेहनतियत तो, कोशिश करेंगे। मेहनत और नियत अगर साफ है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। मेहनत के साथ नियत साफ होना बहुत जरूरी है। वो तो नहीं है। 6 ही पार्ट थे इसमें, 8 हेक्सागोन हेप्टागोन हो गया, नहीं ऑक्टागोन। देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये थोड़ा बड़ा हो गया, बराबर है सारे, ठीक है, इस तरीके से बराबर 6 पार्ट, और इसमें से इन्होंने एक पार्ट की बात की, ठीक, लिख लो सवाल। दिए गए वृत्त का क्षेत्रफल 36 पाई है, 36 पाई 36 पाई, दिए गए वृत्त का क्षेत्रफल 36 पाई है, इसको 6 बराबर भागों में बांटा जाता है। दिए गए वृत्त का क्षेत्रफल 36 पाई है, इसको 6 बराबर भागों में बांटा जाता है। चाप पी क्यू की लंबाई, चाप पी क्यू की लंबाई ये बतानी है। इस टोटल का जो एरिया है वो 36 पाई है,
कुल क्षेत्रफल। आप एक चीज बताओ, अगर इसको 6 बराबर भागों में बांटा है, जैसे हम लोग पिज्जा खाने जाते हैं, तो ये भी 6 बराबर भागों में बढ़ जाएगा क्षेत्रफल। तो क्या इस भाग का क्षेत्रफल 6 पाई होगा? इतना समझ में आया? तो हम कहेंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल और ये हो जाएगा 1/6 ऑफ 36 पाई। ये हो जाएगा 36 पाई हमारा क्षेत्रफल। अब आप एक चीज बताओ, अगर ये इसका क्षेत्रफल है, या आप इस वाले से देखो कि अगर ये क्षेत्रफल जो है ये 1/6 है, तो ये परिमाप या परिधि का भी तो 1/6 ये भाग होगा इसकी लंबाई। तो अगर हम यहीं से देखें कि कुल क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है? पाई और पाई यार, स्क्वायर होगा, मतलब ये क्या 36 पाई के बराबर होगा? पाई पाई कैंसिल आउट, आर स्क्वायर बराबर 36, तो आर बराबर 6 अगर आर बराबर 6 है तो परिधि कितनी आ जाएगी? 2 पाई। ठीक, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, पाई में तो नहीं है, पाई में ऑप्शन है, पहला है पाई, दूसरा है 3 पाई, तीसरा है 4 पाई और चौथा है 2 पाई। ठीक, हाँ सही है। अब हमको मतलब पाई नहीं हटाना, पाई नहीं हटाना तो केवल आर का मान रख दो। आर का मान यहाँ पर क्या रखोगे? 6। 2 पाई इंटू 6, और चूंकि हमारा क्षेत्रफल 1/6 है टोटल का, तो परिधि भी 1/6 ही होगी। तो हम कहेंगे तो छायांकित या चाप PQ की लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी? 1/6 ऑफ 2 पाई इंटू 6 कैंसिल आउट, 2 पाई हमारी। ठीक, एग्जाम में कितना केवल करना है, जैसे ही आपको ये चीज समझ में आ गई कि 1/6 होगा क्षेत्रफल, वैसे ही आप सीधे सीधे क्या कर देना, 2 पाई आर परिधि का 1/6। और आप कहेंगे कि भाई यहाँ से जो हमारा क्षेत्रफल है वो कितना है? 36 पाई। तो यहाँ से जैसे ही क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर कितना करोगे? 36 पाई, वैसे ही यहाँ से आर निकल के कितनी आ जाएगी? 6। आर 6 आई, उठा के यहाँ रख दो, 6 से 6 कट जाएगा, आंसर हमारा 2 पाई। ठीक, केवल ये समझने के लिए लिखा है कि जो क्षेत्रफल है वो टोटल का 1/6 है। अगर क्षेत्रफल 1/6 है तो चाप की लंबाई भी 1/6 होगी। जैसे कल हमने आपको बताया होगा कि वृत्त है, इसका क्षेत्रफल थीटा। जैसे इसमें 2 पाई आ रहा है, उसी पे मान रख दे तो नहीं आएगा, तो दशमलव में जा रहा है। कहाँ दशमलव में? सर परिधि नहीं जो आपने निकाली थी इसकी। हाँ बताओ कहाँ पर मान रखे हो, क्या रखे? परिधि में जैसे आपने 2 पाई आर, उसके बाद में इसका जैसे उसकी क्षेत्रफल सब 6 आया है रेडियस, तो उसी के मान में से परिधि निकाला 2 पाई आर, इसको उसी का यहाँ पर मान रखो, आप कह दो कि 2 पाई आर, यहाँ पर हम 6 रखते हैं जी 22 तो 12 पाई और 12 पाई को 22/7 कर दो। ठीक है, जब ये कर लोगे तो वैल्यू डेसिमल में आएगी तो भी 7 से कट नहीं रही। अब जब डेसिमल में आएगी तो फिर आप करोगे कि भैया ये 2 पाई आ रहा है और 2 पाई आ रहा है, हमको निकालना क्या है? 1/6, तो आप इसके बटे में फिर 6 करोगे, है ना पूरी। अब इसको काट लो, 6 दूनी 12, 44/7। लेकिन ये 44/7 एग्जैक्ट वैल्यू आ रही, पाई का मान नहीं आ रहा, और आंसर हमें पाई में देना है, ऑप्शन हमारे पाई में। तो फिर पाई फिर हम यहाँ से निकालेंगे, पाई क्या होती है? 22/7। तो कहिए 2 × 22/7 ही तो लिखा है, और फिर इसका मान पाई रखोगे। अगर डेसिमल में देना होता तब तो हम ऐसे देते, लेकिन जब पाई में देना तो पाई कहाँ बदलोगे? उसके पाई की वैल्यू लंबा हो जाए, जरूरत क्या? समझ गए? सर अगर दशमलव में दिया हो तो सही हो जाएगा। दशमलव में दिया हो तो जो आंसर आपने 44/7 निकाला हो, 7 छंग 42, 6 पॉइंट समथिंग, वो सही आएगा। जी तब भी लास्ट में पाई कमा रखते थे। हाँ जी भैया, ये 3.14 रख दो। तो तब भी लास्ट में पाई कमा रखते तो आसान रहेगा, वैसे तो हाँ लास्ट में रखोगे तो भी आसान रहेगा, समझ गए? और इसमें पाई का मान रखना ही नहीं है क्योंकि आंसर में पाई में ही देना है, तो कोई जरूरत नहीं। ठीक, ये सब वो सेगमेंट कहेंगे या सेक्टर कहेंगे? इसमें जो किसको? तो ये भाग है 6 पाई वाला, वो सेगमेंट है या सेक्टर है? ये सेक्टर है आपका, ये है सेक्टर और सेगमेंट। सेक्टर और सेगमेंट में अंतर समझ लो। जैसे एक गोला है, ये ऐसे आपने काट लिया एक भाग, ये हो गया हमारा सेक्टर, ठीक। और सेगमेंट जो होता है वो हमारा जैसे ये पोर्शन, ठीक। जो सेक्टर होता है वो 2 तरफ त्रिज्या से घिरा होगा, और जो सेगमेंट होगा वो एक तरफ जीवा से और दूसरी तरफ हमारी चाप से घिरा होगा। समझ गए? ये इसी को सेगमेंट का सारा चीज निकालने के लिए हम इसको त्रिज्या से घेर लेते हैं और इस तरीके से पढ़ते हैं, कल इस तरीके से बताया। समझ गए अंतर?
हटा दें। रुक जाइए सर, थोड़ा नोट। सेक्टर इस तरीके से याद रखो कि कोई भी एरिया कहीं भी आप जाओ, सारे एरिया सेक्टर में डिवाइड कर दिए जाते हैं, है ना। जैसे खूब आपने सुना होगा नोएडा सेक्टर इतना, नोएडा सेक्टर इतना, गाजियाबाद सेक्टर इतना, सुना है कि नहीं। तो सेक्टर में डिवाइड करने का मतलब कि आपने किसी एरिया को अलग अलग डिवाइड कर दिया। और सेगमेंट का मतलब होता है, जैसे आप कभी आपने बायोप्सी सुनी है, कभी बायोप्सी सुनी या नहीं। जब ट्यूमर होता है बॉडी में कहीं पर या कोई डेड सेल होती है तो उसकी बायोप्सी होती है। आपने ऑटोप्सी और बायोप्सी नहीं सुनी है। पोस्टमार्टम जो होता है वो क्या होता है, नहीं सुना। ऑटोप्सी होती है, बायोप्सी होती है। हाँ, बायोप्सी कैंसर के लिए होती है। जो आपका ट्यूमर होता है उस ट्यूमर में किस स्टेज का कैंसर है या नहीं है। जैसे आप देखो ट्यूमर निकल जाता है, गांठ कहीं भी है निकाल दी जाती है, फिर डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि अब तुम्हारी जो है जांच होने के लिए गई है मुंबई, क्योंकि बायोप्सी यहाँ नहीं होती। 7 दिन के बाद रिपोर्ट आएगी, 7 दिन के बाद बायोप्सी की रिपोर्ट आती है, फिर उसमें यह पता चलता है कि कैंसरस था ट्यूमर या कैंसरस नहीं था। ठीक। और फिर कैंसर भी 2 तरीके के होता है, हालांकि तुम्हारा मेडिकल साइंस का पोर्शन है, थोड़ा बताया जा रहा है। कैंसर भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है जो स्पीड में स्प्रेड होता है, एक होता है जो धीमे स्प्रेड होता है। जो स्पीड में स्प्रेड होता है उस कैंसर में बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और कैंसर हमेशा रिपीट पेट से होता है। रिपीट जो होगा कैंसर, जैसे कहीं भी हो माउथ का कहीं, लेकिन अगर रिपीट हुआ है तो वो पेट से होगा, और पेट से रिपीट होने के बाद फिर चांसेस, क्योंकि पता नहीं चलता है, कम ही होते हैं बचने के, समझ गए। और जो स्लो बढ़ता है उसमें जो है बचने के चांसेस रहते हैं। 3 से 5 साल आदमी फॉलो अप पे रहता है। 3 से 5 साल अगर आदमी बच गया तो फिर बचने के चांसेस रहते हैं। ठीक, 3 से 5 साल। और कैंसर आदमी को नहीं मारता है, आदमी को मारता है इसका कीमो, उसकी मेडिसिन चलती है, बहुत हार्ड चलती है। ठीक है, उसमें हाँ कीमो बहुत इसका हार्ड होता है, कीमो मारता है इसको। ठीक है, लिखो कैंसर से बहुत बच सकते आपके अगर आप ये सोच रहे हो कि हम बच जाएंगे, ठीक है, अगर आपकी विल पावर अच्छी है, सोच अच्छा रहे तो आप 110% बचोगे। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा सा शरीर में कुछ नुकसान हो। ठीक, लिखो एक अर्धगोला और एक शंकु के आधार समान है। एक अर्धगोला एक शंकु के आधार समान है। तो हम ये बायोप्सी हमने नाम इसलिए लिया था, बायोप्सी का पूरा पार्ट नहीं जाता, एक सेगमेंट काटा जाता है, एक पार्टिकल काटा जाता है कि अगर कहीं दूसरे हॉस्पिटल में जा रहे हो तो आप लैब नंबर से आपका जहां वो बायोप्सी का पार्ट रखा है दोबारा बायोप्सी कराई जा सकती है, उस पार्ट से छोटा पार्ट फिर से काट के 3-4 बार आपका पार्ट कट के बायोप्सी उसकी हो सकती है। पूरा पार्ट एक बार में डैमेज नहीं किया जाता, थोड़ा निकाला जाएगा, हो जाएगी बायोप्सी। मान लो वो रिपोर्ट गलत हुई, फिर थोड़ा सा उसमें से निकाला जाएगा, फिर बायोप्सी। तो वो सेगमेंट काटा जाता है छोटा छोटा, समझ गए। देखो एक अर्धगोला और एक शंकु के आधार समान है। एक अर्धगोला और एक शंकु के आधार समान है यदि उनकी ऊंचाइयां भी समान हैं। यदि उनकी ऊंचाइयां भी समान हैं तो उनके वक्र पृष्ठों का अनुपात एक अर्धगोला और एक शंकु के आधार समान है। यदि उनकी ऊंचाइयां भी समान हैं तो यदि उनकी ऊंचाइयां भी समान हैं तो उनके वक्र पृष्ठों का अनुपात क्या होगा। उनके वक्र पृष्ठों का अनुपात क्या होगा। ये हमारा भैया बन गया एक बॉल, है ना, ये कह दो लड्डू मोतीचूर वाला। ठीक, आधा लड्डू जो है वो क्या होता है, अर्धगोला ही होता है, गोला ठोस होता है। फिर इन्होंने दूसरी चीज ली है शंकु। दूसरी चीज क्या ली, शंकु। इनका आधार समान होने का मतलब ये होता है कि इनकी त्रिज्याएं बराबर है, त्रिज्याएं इनकी बराबर है। जैसे आप अनार लेते हो, उसमें क्या नाम, दिवाली में वो एक शंकु होता है, वो अनार जितनी जगह ले रहा है रखने के लिए उतनी ही जगह लड्डू लेगा, उतनी ही जगह लड्डू लेगा। तो वो अगर बराबर बराबर के हैं, इनका अगर आधार समान है तो मतलब इनका डायमीटर बराबर है। अगर इनका डायमीटर व्यास बराबर है तो इनकी त्रिज्या भी बराबर होगी। तो अगर किन्हीं चीज का आधार बराबर है तो हम ये कह सकते हैं कि उनकी त्रिज्या आपस में बराबर होगी। तो इनडायरेक्टली इसने क्या कह दिया है कि इसकी त्रिज्या जो है वो हमारी
इसकी त्रिज्या के बराबर। पहली चीज। दूसरी चीज उसने स्पष्ट कह दी है कि इनकी ऊंचाइयां भी बराबर हैं, तो हम अगर इसकी ऊंचाई h मान रहे हैं तो इसकी भी ऊंचाई h हो जाएगी। लेकिन आप एक बात बताओ, इसमें तो यार ऊंचाई h हम ले सकते हैं, लेकिन लड्डू की तो ऊंचाई जो होगी वो त्रिज्या ही होगी। तो ये यही तो कह रहे हैं कि ऊंचाई बराबर h, या हम कह सकते हैं कि ऊंचाई बराबर त्रिज्या होगी, तो इसकी ऊंचाई भी r होगी। और अगर इसकी ऊंचाई r है तो मतलब इसकी भी ऊंचाई क्या होगी, r ही। अब आपको सारी चीजें पता है। इन्होंने कहा है कि इनके वक्रपृष्ठ और इनके वक्रपृष्ठ में अनुपात, हाँ अनुपात बताना, ठीक है, वक्रपृष्ठों में अनुपात। अब आप एक चीज देखो, जो इसका वक्रपृष्ठ है वो होता है पाई आर एल, ठीक, और जो इसका वक्रपृष्ठ है, अब आप एक चीज बताओ, इसकी दो पृष्ठ होंगे, एक संपूर्ण पृष्ठ एक वक्रपृष्ठ। इसने बात की है वक्रपृष्ठ की। संपूर्ण में जो ये आधा कटा भाग लड्डू के ऊपर वाला भाग है, जहां से काटा होगी इसे, वो भी लेंगे, और वो होता है एक वृत्त, और वृत्त का होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। मतलब ये जो एरिया है इसका ऊपर वाला, ये पाई आर स्क्वायर हम नहीं लेंगे इसमें, क्योंकि इसने वक्र पृष्ठ की बात की, संपूर्ण पृष्ठ की बात करता तब हम ये लेते। आया समझ में? और इसका जो ये वाला एरिया है, क्योंकि पूरे गोले का वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये आधा है, तो ये आधा बचेगा, ये हो जाएगा कितना 2 पाई। इतना समझ में आया? तो इसका वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका वक्र पृष्ठ हो जाएगा पाई आर एल। अब आप बताओ, क्या इसकी जो ये हाइट है ये आर होगी, और ये वाली जो हाइट है इसकी, ये भी आर बाई 2 होगी। ये पूरी टोटल आर होगी कि नहीं? आधार समान है, आर होगी, तो ये आधी हो जाएगी, आर बाई 2 हो जाएगी। तो इसकी जो हमारी ये तिरछी ऊंचाई है एल, जिसको बोलते हो, ये तिरछी ऊंचाई एल बराबर पाइथागोरस से निकालोगे, क्या आर स्क्वायर प्लस आर बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा, बताओ ये कितना आएगा, आर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 4, या इसको आप ऐड करोगे तो 4 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर 5 आर स्क्वायर बाई 4। तो क्या हम डायरेक्टली इसको लिख दें कि 5 आर स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा अंडर रूट में। क्या आप इसको लिख सकते हो आर बाई 2 रूट 5, लिख सकते हैं? ये हमारा एल आ गया। अगर ये एल आ गया तो इसका वक्रपृष्ठ आप क्या करोगे, वक्रपृष्ठ पाई आर एल, पाई आर आपको आर ही कितनी है, और एल आपका कितना हो जाएगा आर बाई 2। आपको ये और इसका अनुपात निकालना है। एक बार देख लो, गोले और शंकु का बोला है, गोले और शंकु का बोला है, तो पहले लिखो ये और फिर लिखो ये वाला पाई आर स्क्वायर रूट 5 बाई। बताओ भैया क्या क्या कटेगा, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, 2 उठ के इधर आएगा, 4 रूट नोट कर लो, इधर वाला हटा दें, हटा दें। ये सारे सवाल प्रीवियस ईयर के हैं, पीसीएस के विद ईयर। हाँ विद ईयर अभी तुम्हें मिल जाएंगे थोड़ी देर में, लगभग जब भी तुम्हारी दूसरी क्लास जब तक खत्म होगी तब तक पीडीएफ तुम्हें साल के साथ कि किस साल में पूछा गया है मिल। हाँ जी भैया, पर पूछता है यूपीपी में आते हैं, एसआई में पूछता है, ठीक है, लेकिन पीसीएस में भी है, प्रीवियस ईयर है सवाल। हाँ लोग पीसीएस वाले लोग सिर्फ मेंटल एबिलिटी चेक करने के लिए होता है, उनकी कोई उनको मैथमेटिक्स का काम थोड़ी करते हैं, ये तो उनका जैसे का जो सवाल जो ऐसा नहीं लगेगा, नहीं मतलब बता रहे, जैसे ये नहीं करा कि यूपीपी और वो वाला प्रैक्टिस। जैसे कि अगर लगाने बैठे तो बहुत ज़्यादा 6 से 7 सेकंड बहुत ज़्यादा लेगा, लेकिन समझाने के लिए ये टाइम इतना लेता है। अब उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि हमें संपूर्ण प्रश्न नहीं वक्र प्रश्न लेना है ना, क्योंकि सवाल ने वक्र प्रश्न बोला है। दूसरी चीज, अगर वो आधार समान बोल रहा तो त्रिज्या बराबर होगी, ऊंचाई समान दी है तो शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर हो जाएगी, क्योंकि अर्धगोले की त्रिज्या ही उसकी ऊंचाई होती है, या गोले की व्यास ही उसकी ऊंचाई होती है। समझ गए?
इन्होंने ऑप्शन में कोई ये नहीं दिए हैं, देखो सारी सही है कैलकुलेशन। 2:1, 1:2, रूट 2:1 और 1:2। r/2 r² + r²/4 ये हो जाएगा 5r²/4 बाहर आएगा 2 हो जाएगा, r का r हो जाएगा, √5 रहेगा, l बराबर इतना आ जाएगा, l का मान रखोगे πr²/2 आएगा, √5 आएगा, ठीक है। πr²/2 यहाँ रखोगे, √5 रखोगे, वक्र पृष्ठ इसके वक्र पृष्ठ के बराबर रखोगे, 2πr² हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 4 आ जाएगा और ये इधर कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा 4√5। इस हिसाब से तो हम लोगों का सही है। अगर हम संपूर्ण पृष्ठ की एक बार बात कर लें, ऐसा तो नहीं मैंने संपूर्ण पृष्ठ कहा हो, 3πr² रेशियो, उसमें πr² आप और ऐड कर दो, इसमें πr² √5/2 में πr² और ऐड कर दो। πr² अगर उठ के इधर आएगा तो हो जाएगा 3πr² रेशियो πr² √5/2 प्लस √5/2 + 1, πr² कट जाएगा 3, √5 + 1 हो जाएगा, √5 + 1/2 या 2/2। अब ये उठ के इधर आ जाएगा 3 × 6, ठीक है। ऑप्शन इसमें या तो गलत होंगे कुछ, ठीक है। अगला देखो सवाल, अगला देखो। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर, लंबाई तथा ऊंचाई, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर, 4 मीटर तथा 3 मीटर है। 12 मीटर, 4 मीटर तथा 3 मीटर है। 12 मीटर, 4 मीटर तथा 3 मीटर है। एक आदमी इस कमरे को 14 मीटर, एक आदमी इस कमरे को 14 मीटर, एक आदमी इस कमरे को 14 मीटर, 12 मीटर, 13 मीटर तथा 15 मीटर, इस कमरे में एक आदमी इस कमरे में 14 मीटर, 12 मीटर, 13 मीटर तथा 15 मीटर लंबी छड़ों को रखना चाहता है, लंबी छड़ों को रखना चाहता है, लंबी छड़ों को रखना चाहता है। इस कमरे में वह अधिकतम, इस कमरे में वह अधिकतम कितनी छड़ों को रख सकता है? इस कमरे में वह अधिकतम कितनी छड़ों को रख सकता है? मतलब आपको ये बताना है कि वो इसमें से कौन सी छड़ें रख सकता है इस कमरे में। तो विकर्ण क्या होता है घन का? घन का विकर्ण जो होता है वो √3a होता है, या a√3 बोल सकते हो। और जो घनाभ का विकर्ण, क्योंकि कमरा घनाभाकार होता है, घनाभ के आकार का, और घनाभ का विकर्ण होता है अंडर रूट में l² + b² + h²। आ गया समझ में? अब आप समझ लो कि छड़ रखी कैसे जाती है। फार्मूला, अगर आप कमरे में छड़ रखते हो तो ये रखना, अगर कमरा घनाकार है तो उसमें रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ होती है a√3, ठीक, क्योंकि घनाकार कमरे की सारी भुजाएं a होती हैं, और a² + a² + a² आप रखोगे तो क्या हो जाएगा 3a², और 3a² अगर अंडर रूट में आएगा तो आप a बाहर निकालोगे, √3 यहाँ पर। अगर समझ में? तो घनाभाकार कमरे के लिए छड़ होती है a√3, सॉरी घनाकार के लिए, और घनाभाकार के लिए तो l² + b²। यहां से निकालोगे तो आपके पास बताओ घनाभाकार जो कमरा है उसकी लंबाई कितनी दे रखी है? 12, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक। तो भैया बताओ इसमें कितना आ जाएगा? 144 + 16 और +9, 144 + 16 + 9 मिलके कितना दे जाएगा? 169, और ये कितना आ जाएगा? मतलब जो सबसे लंबी छड़ होगी, सबसे लंबी छड़, उसकी लंबाई जो होगी वो 13 मीटर या सेंटीमीटर जो भी दिया है, मीटर है, 13 मीटर होगी, ठीक।
और अगर 13 मीटर की सबसे लंबी रखी जा सकती है तो 12 मीटर की भी तो रखी जा सकती है, 11 मीटर की भी तो रखी जा सकती है। मतलब 13 या 13 से छोटा जो भी आंसर है वो आंसर होंगे। तो इन्होंने छड़ की लंबाइयां कितनी दी हैं? 4 दी हैं, 14, 12, 13, 15। तो 14 रखी नहीं जा सकती, 15 रखी नहीं जा सकती, 12 और 13 मतलब 2 छड़ें इसमें रखी जा सकती है। समझ में आ गया? ठीक, नोट कर लो। तो कितनी छड़ें? 2 छड़ें। दो छड़ें। हाँ भैया बोले। बोलिए सर। अगला लिखो सवाल। एक वृत्त जिसमें त्रिज्यखंड विभिन्न परिणामों को निरूपित करता है। एक वृत्त जिसमें त्रिज्यखंड विभिन्न परिणामों को निरूपित करता है। एक वृत्तखंड जिसमें त्रिज्यखंड विभिन्न परिणामों को निरूपित करता है को कहा जाता है। पहला ऑप्शन आयत चित्र, पहला ऑप्शन आयत चित्र। दूसरा ऑप्शन बारंबारता बहुभुज, दूसरा ऑप्शन बारंबारता बहुभुज। तीसरा ऑप्शन पाई चार्ट, तीसरा ऑप्शन पाई चार्ट। पहला ऑप्शन आयत चित्र, दूसरा ऑप्शन बारंबारता बहुभुज, तीसरा ऑप्शन पाई चार्ट और चौथा ऑप्शन घटक दंड चार्ट। घटक दंड चार्ट। इन्होंने कहा एक वृत्तखंड जिसमें त्रिज्यखंड, एक वृत्तखंड जिसमें त्रिज्यखंड मतलब सेक्टर, मतलब ये पोर्शन। आप बताओ जिन लोगों ने पुलिस को पेपर 2 डीआई पढ़ी, वेरी गुड, क्या बोलते हैं इसको? पाई चार्ट। डीआई कितने तरीके की होती है? कितने तरीके की डीआई होती? हाँ हाँ, कौन कौन सी? पाई चार्ट होती है। हाँ हाँ, और एक वो तालिका वाली, तालिका तो वो अलग हो गई, ठीक है। एक होता है आपका बार ग्राफ या लाइन ग्राफ जिसको बोलते हैं, ऐसे ऐसे होता है ना। एक होता है आपका दंड आरेख और एक होता है पाई चार्ट। ये पाई चार्ट, ये आपका लाइन ग्राफ और ये आपका दंड आरेख और टेबल हमारी अलग। समझ गए? हाँ, तो ये सर्कुलर में अगर कोई त्रिज्यखंड बनाए तो इसको कौन सी चीज कहोगे? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना? ठीक, अगला लिखो भाई, अगला क्वेश्चन लिखो। देखो, यदि एक बारंबारता बनते दो गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफलों का